मैं इस वीडियो में और एक मंत्र के बारे में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो भी बहुत ही खूबसूरत मंत्र है, बहुत ही छोटा मंत्र है और आप इसे अपने लाइफ में यूज कीजिएगा। और अधिकतर जो है टीनेजर्स और लड़कियों में देखा गया है कि वो जब रात को सोते हैं तो बहुत ही बुरा बुरा सपना आता है और अधिकतर उनके सपनों में स्नेक आती है। स्नेक फोबिया जिसको बोलते हैं, स्नेक फोबिया यानी सांपों का डर, यानी अधिक उसके अंदर जो है वो सांप से डरे हुए होते हैं। खुद मेरी जो घर में जो मेरी बिटिया है वो बहुत सांपों से बहुत डरते हैं, रात को चिल्ला के उठते हैं, चिल्ला जाते हैं। सांप की तस्वीर को वो देख नहीं सकते, सांप की अगर अखबार में कहीं पे सांप की तस्वीर वो देख लेती है ना तो उससे ही उसको इतना डर उसको लगता है कि उससे ही वो डर जाती है। मतलब इतना खतरनाक डर है उसे सांपों से, उसकी चित्र से डर है। वो तो छोड़िए कि सांप आ गया सामने तो वो तो अलग उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो चित्र से भी डरते हैं। कहीं पर भी अगर कहीं फोटो भी लगा होगा ना तो भूल से भी उस चीज को, उस फोटो को भी वो टच नहीं करती है। फिल्म तो दूर की बात है, कहीं सांप का मूवी चल रहा है या सांप का कोई सीरियल चल रहा है तो वो नहीं देखती है इस बात को। तो मैंने देखना शुरू किया कि इसका प्रभाव तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो मैंने एक किताब में पढ़ा और उसमें ये जो मंत्र है ये दिया हुआ है। ये जो मंत्र है इस मंत्र से बहुत अच्छा लाभ हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे भी मैं ये शेयर करूँ। आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो आप उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दीजिए इस वीडियो को कि जो स्नेक फोबिया से बहुत डरे हुए होते हैं, जो बहुत ही डरते हैं स्नेक से। तो इस मंत्रों को बोले और रात को सो जाए तो फिर उसके सपनों में कभी भी स्नेक वो नहीं दिखेगा, और अगर दिखेगा भी ना तो उसको डर नहीं लगेगा। तो मैं बताती हूँ कि कैसे वो मंत्र है, छोटा मंत्र है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा अपने लाइफ में। खास करके वो लड़कियां या वो महिलाएं जो अक्सर सांप देखते ही है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, जो देखते ही है और डर भी जाते हैं। मतलब इतना खतरनाक डरे हुए रहते हैं महिलाएं और लड़कियां। और इसका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका लोग अलग अलग मीनिंग बताते हैं। कहीं पे जाएंगे या यूट्यूब में जाएंगे तो इसको ढेर सारी इतनी सारे मीनिंग या इतनी सारे इसको तोड़ मोड़ करके इतना सारा बात बताई जाती है कि सपना जो देखती है जो महिलाएं या लड़कियां, जो व्यक्ति इसकी सपना देखते हैं, जो व्यक्ति सांप का सपना देखते हैं, वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डर जाता है कि मैंने ये देखा तो उसका मतलब क्या होगा उसका। और कहीं यूट्यूब चैनल का कोई ऐसे वाला वीडियो देख लिया कि उसमें बहुत सारे चीजें नेगेटिव बताया गया है, तब तो वही माइंड में बैठ जाएगा। क्योंकि रात को स्नेक फोबिया तो है ही ऑलरेडी उसके अंदर, और साथ में अगर कोई ऐसे नेगेटिव वीडियो देख लिया या उसके बारे में बता दिया तो फिर उस बात को वो माइंड में बैठा लेते हैं। इस मंत्रों को बोल करके सोने जाए। बोलना कैसे है, जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं और अभी आप सोने ही वाले हैं, उसके पहले आप मान के चलिए कि आप लेट गए हो तो आप सो कर ही दोनों हाथ जोड़िए ऐसे करके और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और इस मंत्र को बोलिए। मैं मंत्र को बोलती हूँ, आप उस मंत्र को बोलना है और आपको नतमस्तक होकर के फिर आपको सो जाना है। आप देखिएगा जबरदस्त इसका फायदा है। फिर आपको वो स्नेक फोबिया भी नहीं रहेंगे। और आपके पास अगर समय है, आपको अगर कभी मौका मिला, अगर आप कोई मेरा वेबिनार में कभी आ गए तो कभी जड़ से आपकी स्नेक फोबिया को मैं दूर कर सकती हूँ। वो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का काम है और आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। अगर आप ऐसी चीजों से कभी भी डरते हैं, जैसे कोई स्नेक से डरते हैं, कोई छिपकली से डरते हैं, कोई बहुत सारी चीज होती है कि लोग उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो अगर आपको भी इस टाइप की कोई फोबिया है तो आप कभी भी मेरे वेबिनार में आके आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आप मेरे से 1 to 1 भी बात करके आप अपने अंदर की डर को, फोबिया को आप बाहर कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि झूला में डर लगता है उनको, कि झूला में बैठ गए और वो झूला के नाम से ही वो डरता है, झूला चढ़ने की बात तो दूर की बात है। तो जब आप मेरी टेक्निक को करेंगे तो आप आराम से आप झूला में चढ़ेंगे, झूला में चढ़ करके आप आराम से आपको मौज मस्ती करते हुए आपको बहुत आनंद भी आएगा।
तो अगर आपके पास समय है और आप चाहते हो कि इस डर को दूर भगाऊं, तो आप मेरे वेबिनार में आप रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही है। और आप मेरे नंबर में कॉल करके पूछ भी सकते हैं, 1 to 1 आप मेरे से काउंसलिंग भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही आपको 3 बार बोलना है, 3 टाइम्स बोलना है। ओम अस्तिकश्च मुनिमाता भोगिनी वासुकेस्ता जरत्कारु मुनि पत्नी मनसा देवी नमस्तुते। बस इतना ही है, इतना में ही काम हो जाएगा।